हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी आई टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी और उसके बाद स्टारो कार्ड से स्पेसिफिक डिटेल्स पता करेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप वन वो हैं चूज वाइजली, फिर है सिंप्लिसिटी और पैशन। ऑलराइट, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप वन वो ये है कि अगर अभी तक आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है बचपन से लेके अभी तक इनफैक्ट अपनी लाइफ में कि आपके साथ टोका टिप्पणी बहुत की जाती है, ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो उस चीज़ से आपको शादी के बाद छुटकारा मिल जाएगा। बिकॉज आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, वो किसी भी तरीके के कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं लगाएंगे ग्रुप वन। आपको अपनी लाइफ जैसे जीनी होगी, जो करना होगा, जहाँ जाना होगा, जिससे बात करनी होगी, जो पहनना होगा, आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो पहली बार आपको ऐसा लगेगा पोस्ट मैरिज कि किसी ने आपके सर पर जो तलवार लटकती रहती है वो हट गई है। अब कोई आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है, तमाम सवाल जवाब आपसे नहीं किए जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास्ट की रिलेशनशिप्स में ये चीज़ आपने फेस की हो कि आपके पार्टनर्स बड़े ही ओवर पोजेसिव और जेलस किस्म के थे और बहुत क्वेश्चनिंग आपसे करते थे, आपके कैरेक्टर पर हो सकता है सवाल उठाते हों। ये सारी चीज़ें शादी के बाद आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी बिकॉज आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ही ट्रस्टिंग नेचर के यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपने शादी से पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस की है या मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है और ये चीज़ आप करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके पास पैसों की कमी होती है और इस रीज़न से आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप अपने पैसे किस चीज़ में लगाएँगे, अपनी ज़रूरतों पर लगाएँगे या अपनी इच्छाओं पर लगाएँगे। तो ये समस्या भी आपकी शादी के बाद ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है बिकॉज़ पोस्ट मैरिज आपके फाइनेंसेस इस लेवल तक इम्प्रूव हो जाएँगे ग्रुप वन कि बड़े आराम से आपको जहाँ पैसे स्पेंड करने हैं, जो करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो भी आपका करने का मन है, वो आप बड़े आराम से कर पाएँगे। शादी के बाद आपकी लाइफ बड़ी ही आरामदायक दिख रही है, बहुत सुकून, बहुत शांति दिख रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपके घर का माहौल बहुत ही खराब रहता हो, दोस्तों में भी हमेशा कलेश होते रहते हों, बट पोस्ट मैरिज आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, बहुत शांति, बहुत सुकून, बहुत आराम आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया होगी, आप लोगों के बीच में पैशन, रोमांस, इन सब चीज़ों की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। बच्चे होने के बाद भी आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो पैशन है, वो कम नहीं होगा, घटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा बिल्कुल भी। एक दूसरे को लेकर आप लोग पॉसेसिव होंगे, एक दूसरे के प्रति आप लोग बहुत लॉयल होंगे और आप दोनों एक दूसरे की कितनी फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, वो चीज़ बहुत क्लियरली दिखेगी, उनकी आँखों में भी दिखेगी, आपकी आँखों में भी दिखेगी। ग्रुप वन, ये मुमकिन है यहाँ पर सिंप्लिसिटी के साथ कि पोस्ट मैरिज आप और आपके स्पाउस घूमा-फिरा बहुत करेंगे। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कोई वीकेंड मिला नहीं या छुट्टियाँ क्लब कर लीं, निकल पड़े, उस तरीके का बहुत ही एक्साइटमेंट भी यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बोरिंग सी मैरिड लाइफ़ आपकी होगी। सारे अच्छे एलिमेंट्स जो नीडेड होते हैं इनफैक्ट एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, वो सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि आपको मिलेंगे पोस्ट मैरिज। एक और चीज़, ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी अपने फ्यूचर स्पाउस को समझने में, ना उनको कभी कोई दिक्कत होगी आपके इमोशंस को समझने में। और उस रीज़न की वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्मूथ सेलिंग होगी बिकॉज़ दोनों पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया होगी। ऑलराइट, अब स्पेसिफिक मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए ग्रुप वन। द एम्परर, तो शादी के बाद आपके स्पाउस के साथ आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबल होगी। इनफैक्ट आपकी शादी डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से ही होगी ग्रुप वन।
आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन से ही आपकी शादी होते हुए दिख रही है। आपके स्पाउस बहुत ही लविंग, सपोर्टिंग नेचर के होंगे और आपके लिए चीज़ें करना उनको बहुत पसंद होगा। आपकी हर इच्छा, हर ज़रूरत पूरी करना वो अपनी एक ज़िम्मेदारी भी नहीं बोलूँगी, उनका शौक होगा कि आपके मुँह से कोई चीज़ निकली नहीं कि वो हाज़िर है आपके लिए। उस तरीके का बॉन्ड, उस तरीके का एटीट्यूड यहाँ पर आपके स्पाउस का दिख रहा है आपको लेकर। बहुत ही डिपेंडेबल होंगे ये, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ में आपको कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं होगी कि मुझे मेरे पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये कंप्लेन आपको कभी भी, मतलब इस शिकायत का मौका आपको कभी भी आपके स्पाउस नहीं देंगे। बहुत लॉयल भी होंगे आपको लेकर। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है एम्परर की एनर्जी के साथ कि एज़ अ पर्सन आप बहुत ग्रो करेंगे विथ योर स्पाउस आफ्टर मैरिज। तो चाहे वो आपका करियर हो, वो शादी के बाद बहुत अच्छी तरीके से टेक ऑफ कर सकता है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे प्रोग्रेस कर सकती है पोस्ट मैरिज। फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे आप और आपके स्पाउस। पैसों की कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि जिस टाइम पर आपकी शादी हो रही हो उसी टाइम पर भी आपके स्पाउस फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मैंने फादर इन लॉ के लिए पूछा था, तो अब ये स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फादर इन लॉ ना हो, मतलब वो गुजर चुके हों आपकी शादी होने के पहले ही। अगर आपके फादर इन लॉ हुए तो यहाँ पर नज़र आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि वो शायद उनके रिलेशंस अपने बच्चे के साथ कुछ खास अच्छे ना हों, और वो जो तनाव है आपके पार्टनर और उनके फादर के बीच में, वो ऑफ कोर्स जब कभी भी आप मिलोगे अपने फादर इन लॉ से तो उस, जैसे कहते हैं ना कि वो चक्की में आप भी पिस जाओगे, उस चीज़ की संभावना यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर और उनके फादर की इतनी नहीं बनती है, इसलिए जब कभी भी आपका उनसे सामना होगा तो तानों का अगर कुछ क्रॉस फायरिंग हो रही है तो उसमें बीच में आप आ गए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये मुमकिन है कि आपके फादर इन लॉ थोड़ा उस तरीके के हों, हर चीज़ में नुक्स निकालने वाले टाइप। और ऐसे में ही ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें पहले ही पता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं। अगर आपके फादर इन लॉ ने कुछ ज़्यादा टोका टिप्पणी की भी तो आपके स्पाउस आपका साथ देंगे, ये नहीं कि अपने फादर की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके रिलेशंस के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है, तो थैंकफुली आपकी मदर इन लॉ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रुप 1। जितना प्यार, जितनी इज्जत आप अपनी सास को देंगे ग्रुप 1, उतना ही प्यार और उतनी ही इज्जत पलट के आपको भी मिलेगी। हो सकता है कि आपको अभी लगे कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, बट इट इज़ पॉसिबल। आपको ये चीज़ मिल रहा है, आपको यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट यहाँ पर विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपकी सास अपने बच्चे में और आप में कोई भेदभाव नहीं करेंगी। जो ट्रीटमेंट वो आपके हस्बैंड या वाइफ को देंगी वही सेम ट्रीटमेंट वो आपको भी देंगी। अगर किसी चीज़ के लिए वो अपने बच्चे को डांटेंगी, उसी सेम चीज़ के लिए वो आपको भी डांट सकती हैं। अगर किसी चीज़ के लिए वो अपने बेटे या अपनी बेटी की तारीफ़ कर रही हैं तो उसी चीज़ के लिए वो आपकी भी तारीफ़ करेंगी। तो जैसे कुछ घरों में होता है कि फ़र्क किया जाता है, वो चीज़ आपको अपनी सास के हाथों एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ससुर भले ही कैसे भी हों, सास का रवैया आपके साथ ओवरऑल अच्छा ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट ये भी दिख रहा है कि आपकी सास इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करेंगी आपके फादर इन लॉ से। मतलब अगर फादर इन लॉ फालतू में कुड़-कुड़ कर रहे हैं कहीं पर बैठ के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सास भी उनको जॉइन कर लें और वो भी ज़बरदस्ती फिर आपके गलतियाँ निकालने लगें, टोका-टिप्पणी करने लगें, वो इस टाइप की नहीं नज़र आ रही हैं। माँ और बेटे का या माँ-बेटी का बॉन्ड बहुत अच्छा है, जो भी मतलब आपके हस्बैंड हुए या वाइफ हुए, उनका अपनी मदर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। इसलिए उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका अपने फादर के साथ बॉन्ड सही नहीं है, इसलिए ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको उस चक्कर में, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट साइड इफ़ेक्ट कह लो, जो भी कह लो, थोड़ा आपको भी झेलना पड़ेगा।
टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस के सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे, उसके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया। तो मुझे लगता नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं वो उसी सिटी में रह रहे होंगे जहाँ पर आप लोग रहते हैं, और उस रीज़न से उनसे आपका मिलना शायद बहुत कम हो। सिर्फ फेस्टिवल्स पर या हॉलीडेज़ में हो सकता है आपका उनसे मिलना हो। और वैसे भी टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा नोज़ी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, ये क्यों किया, वो क्यों किया, उस तरीके के नहीं होंगे। वो अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। जब कभी भी आप लोग मिलोगे एक-दूसरे से, जैसे कि मैंने बताया त्योहारों पर या छुट्टियों पर, तो आपके जो स्पाउस हैं, उनके सिबलिंग्स आपसे बहुत मिलनसार तरीके से मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम उनके एंड से आपको फेस करते हुए नहीं दिख रही है यहाँ पर। बट हाँ, वही है कि हो सकता है उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग उतनी क्लोज़ ना हो पाए, और उसके पीछे सिर्फ़ एक रीज़न होगा कि जब मिलना ही इतना नहीं हो पाता है, तो ऑफ़ कोर्स उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बन सकता है एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो। ओके, स्पिरिट की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है आज ग्रुप 1, वो है प्रॉम्प्टिंग, जो कह रहा है कॉल अ फ्रेंड टुडे। अब इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मैसेज जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली मिल रहा है आपके लिए ग्रुप 1, वो ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है, बार-बार आपके दिल में आ रहा है कि यार बड़ा टाइम हो गया उस इंसान के मैंने हाल-चाल नहीं लिए हैं, उनसे फ़ोन पर बात करनी है, बट हमेशा आपके दिमाग से उतर जाता है, तो प्लीज़ ये रीडिंग देखने के तुरंत बाद आप पहले उस पर्टिकुलर इंसान को कॉल करो, उनके हाल-चाल लो। और दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आपको मिल सकता है बहुत जल्दी। उसमें कोई अपॉर्च्युनिटी आपके लिए हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। इनफैक्ट हो सकता है कि अगर बार-बार किसी का नाम आपके ज़हन में आ रहा है कि मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए, तो हो सकता है उस फ़ोन कॉल के ज़रिए आपको कोई बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी या न्यूज़ सुनने को मिले। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी, तो पहले ओरेकल कार्ड से एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, और फिर उसके बाद टारो कार्ड से स्पेसिफिक मैसेजेस पता करेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 2, वो हैं सॉलिट्यूड, थ्राइविंग और फ्लो। ओके, तो पहली चीज़, शादी के बाद आई डोंट थिंक कि आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहोगे ग्रुप 2। आई थिंक आप और आपके हस्बैंड या वाइफ अलग रहा करेंगे, और बहुत मूव करते रहना पड़ सकता है आप लोगों को। हो सकता है आपका जॉब या आपके हस्बैंड या वाइफ का जॉब ट्रांसफरेबल हो, या इस तरीके का हो कि उनको बहुत लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा जॉब नहीं है आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस का जो ट्रांसफरेबल है, इन दैट केस ये मुमकिन है सॉलिट्यूड के साथ कि या तो उनके काम की वजह से या आपके काम की वजह से ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं इस मैरिज में जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। वो अपने काम की वजह से कहीं और गए हुए हैं कुछ हफ्तों के लिए साथ में, या फिर आप अपने काम की वजह से आपको कहीं भेज दिया गया है फॉर वीक्स ऑन एंड, तो इसलिए आप लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन उसका कोई असर, उसका कोई फ़र्क आप दोनों के बॉन्ड के बीच में पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट थ्राइविंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जितना आप लोग एक-दूसरे से दूर जाया करेंगे, उतना ही एक-दूसरे के दिल में आप लोगों के लिए प्यार और उमड़ा करेगा और बढ़ा करेगा। इसलिए आप लोगों के बीच का जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, उसके ऊपर डिस्टेंस का कोई भी फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जब आप लोग वापस आओगे, फ्लो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें बिल्कुल वैसी होंगी जैसे पहले थीं। तो इसीलिए ये ट्रैवलिंग या डिस्टेंस वाले पॉइंट पर इतना मतलब आप घबराना मत। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्लो के साथ कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्मूथली चलेगी, किसी तरीके का कोई बहुत ही सडन अप्स एंड डाउन्स या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच में जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है, हर घर में नॉर्मल है, वो उतना ठीक है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। अगर ऐसा है कि आप पोस्ट मैरिज अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, या आपका मन किया लेट्स से शादी के बाद कि अरे मेरा मन कर रहा है कि मैं ये चीज़ पढ़ लूँ, इस चीज़ की डिग्री ले लूँ, उसमें आपके स्पाउस आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट ये मुमकिन है थ्राइविंग और सॉलिट्यूड के साथ कि आपका करियर शादी के बाद ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अभी जो भी स्थिति आपके करियर की है। फ्लो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्पाउस बहुत ही एनकरेजिंग नेचर के होंगे, वो कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि वो आपको
पुश किया करें कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। आपका फुल पोटेंशियल आपके स्पाउस आपको रियलाइज़ करवाएँ कि तुम तो ये भी कर सकती हो या तुम तो वो भी कर सकते हो। स्पेशली अगर आपकी आदत है बहुत ईज़िली कंफर्टेबल हो जाने की, सेटल हो जाने की, अरे ठीक है, छोड़ो जो है सो है, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। उस माइंडसेट से आपको आपके स्पाउस बाहर निकालेंगे कि जब तुम्हें पता है तुम इससे बेटर डिज़र्व करती हो या करते हो, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है थ्राइविंग के साथ कि शादी के बाद आप जिस भी समाज का हिस्सा बनेंगे, जो भी सोशल सर्कल आपका उस टाइम पर होगा, उसमें बहुत अच्छी स्टैंडिंग होगी आपके और आपके स्पाउस की। काफ़ी लोग एडमायर किया करेंगे आप दोनों को एज़ अ कपल। काफ़ी रोमांस होगा आपके और आपके स्पाउस के बीच में। इनफैक्ट मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आपके लिए ग्रुप 2 कि आपके और आपके स्पाउस के बीच का जो रोमांस है वो बड़ा ओल्ड टाइम या पुराने ज़माने के रोमांस जैसा हो सकता है। बजाय एक दूसरे को एसएमएसेस या व्हाट्सएप या ये सारी चीज़ें भेजने की, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को खत लिखा करें। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, अब स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 2। एस ऑफ कप्स, शादी के बाद आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ बहुत ही बढ़िया होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लव मैरिज हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है। अगर अरेंज्ड है तभी भी आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत प्यार होगा। मतलब आप लोग के कपल को, आपकी जोड़ी को देख के कोई कहेगा नहीं कि ये पेरेंट्स के थ्रू मिले थे या समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा इमोशनली केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग होंगे आपके स्पाउस। कभी भी आपको उनसे ये शिकायत नहीं होगी कि तुम तो समझते ही नहीं हो मैं क्या सोच रही हूँ या मेरे दिल में क्या चल रहा है। वो कंप्लेन आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। कम्युनिकेशन भी आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है सॉलिट्यूड और एस ऑफ कप्स के साथ कि आपके बिना कहे ही आपके स्पाउस समझ जाए कि आपके मन में या आपके दिल में क्या चल रहा है। उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग हो सकती है। ग्रुप 2 ऐसा हो सकता है कि जब कभी भी उनको आपके ऊपर ज़्यादा प्यार उमड़े तो आपके लिए वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के ले आएँ, सरप्राइज़ करें आपको, उस तरीके से। बहुत लॉयल होंगे आपके प्रति एंड लाइकवाइज़ आप भी बहुत लॉयल होंगे उनको लेकर ग्रुप 2। ऐसे नहीं कहते कि एक दूसरे की आँखों का तारा होना, मतलब आई नो यूजुअली किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है, बट ऐसा, हाउ डू आई पुट दिस, उनके फेवरेट पर्सन आप होगे और आपका फेवरेट पर्सन आपका स्पाउस होगा, ऐसे समझ लो आप। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब मैंने पूछा कि आपके शादी के बाद आपके ससुर के साथ रिलेशंस कैसे होंगे, तो उसके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। आपके ससुर की एक आदत हो सकती है, या मतलब आदत कह लो या ऐसी चीज़ कह लो जो उन्हें नहीं पसंद है। अगर उनसे बिना सलाह-मशवरा किए कोई चीज़ बस कर दी जाए और उनको इन्फॉर्म किया जाए कि हमने ये कर दिया, उस चीज़ से उनको इरिटेशन हो सकता है। अब क्योंकि आपको ये बात एडवांस में पता है, इसीलिए आप इस चीज़ का ख़्याल रख सकते हैं कि अगर आपके, वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप नहीं रह रहे होगे अपने सास-ससुर के साथ, बट लेट्स से कभी आप उनके घर गए हो या वो लोग आपके घर आए हैं, और क्योंकि आपको पता है आपके ससुर का नेचर ऐसा है, इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं उनको और इंक्लूडेड महसूस कराने की। ठीक है? इंक्लूडेड महसूस अगर आप उनको कराओगे अपने डिसीजंस बजाय सीधा लेकर उनको इन्फॉर्म करने के, उनको शामिल करोगे उस प्रोसेस में, तो उनको अच्छा फ़ील होगा। ऑफ़ कोर्स अगर उनको अच्छा फ़ील होगा, जितने दिन वो आपके साथ हैं, फ्रिक्शन कम होगा आपके और उनके बीच में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो ससुर हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम कुछ ख़ास नहीं है। एंड आई थिंक इसीलिए उनको एक ये नीड है कि उनको इम्पोर्टेंट फ़ील करवाया जाए। हो सकता है इस चीज़ के बारे में आपके स्पाउस आपको पहले से ही वार्न कर दें कि देखो मेरे फादर का टेम्परामेंट ऐसा है, तो तुम ख्याल रखना इन एक आधी चीज़ों का। अगर आपने वो चीज़ें कर ली कि ठीक है, जब पता है ऐसे हैं तो जैसे वो हैं उसी तरीके से उनके साथ डील करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लाइक आई सेड, अगर आपने कभी भी कोई चीज़ उनके पीठ के पीछे जाकर की या फिर ऐसा जताया कि वो, मतलब हमने बस बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं, तो उससे उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो चिढ़ सकते हैं।
आपकी सास के साथ आपके रिलेशन शादी के बाद कैसे होंगे, उसके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है। आपकी सास उस तरीके की हो सकती हैं कि ओके सो ये मिक्स्ड एनर्जी है, मतलब कभी तो उनका ये एटीट्यूड रहा करेगा कि हाँ, तुम्हें जो मन है जैसे चीज़ें करने का तुम करो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी गृहस्थी है। और कभी उनका हुआ करेगा ऐसा कि नहीं, नहीं लेकिन हम तो ऐसे करते हैं, मेरा तरीका ज़्यादा सही है, तुम्हें मेरे तरीके से करना चाहिए। तो आपकी सास का जो नेचर है, वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है। बावजूद उसके एक अच्छी चीज़ जो आपकी सास की यहाँ पर नज़र आ रही है, आई थिंक बेस्ट चीज़ जो नज़र आ रही है उनके बारे में, वो ये है कि वो उस तरीके की नहीं है जो कोई चीज़ को दिल से लगा के बैठ जाएँ और बुरा मान गईं तो बस मान ही गईं और उसके बाद आप कुछ भी कर लो, वो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगी, ऐसी लेडी वो नहीं है। अगर आप कभी कुछ अच्छा करोगी, आपकी तारीफ़ भी वो करेंगी, अगर आप कभी कुछ उल्टा-सीधा करोगी तो उसके लिए वो आपको बोलेंगी भी कि अरे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपकी सास के साथ आपके रिलेशंस या नज़दीकियाँ कह सकते हैं बढ़ाने में आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, जितना शायद आपने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है अपनी सास के साथ आइस ब्रेक करने में। बट जब एक बार वो चीज़ हो गई, उसके बाद आपके रिलेशंस अच्छे होंगे बिकॉज़ आई रिमेंबर जब मैं शफ़ल कर रही थी तो एम्प्रेस का कार्ड भी निकल के आया था। नेचर वाइज़ आपकी सास में कोई खराबी एज़ सच नहीं है। इनफैक्ट जैसी मम्मियाँ होती हैं उसी तरीके की हैं वो भी। हाँ, बस ये है कि शायद वो खुद थोड़ा-सा फिकल माइंडेड होती हैं इस चीज़ को लेके कि उनका तरीका सही है या नया तरीका सही है। चेंज को अपनाने में बेसिकली हो सकता है आपकी सास को थोड़ा-सा टाइम लगता हो। बट एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि उसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। मतलब अगर आपको ये लगे कि ओह! मैं ऐसे कर रही हूँ, इसीलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, वो है ही इस तरीके की। उनको इन जनरल भी चेंज से प्रॉब्लम रहती ही है। चाहे वो चीज़ आप कर रही हो, चाहे उनका कोई बच्चा कर रहा हो, आपका स्पाउस कर रहा हो, उनका स्पाउस कर रहा हो। ये एक ऐसी लेडी हैं जो चेंज से बहुत जल्दी अडैप्ट नहीं कर पाती हैं। बट जैसे कि मैंने बोला उस रीज़न से कुछ बहुत मेजर दिक्कत आपके और उनके बीच में होते हुए नहीं नज़र आ रही है मुझे। पेज ऑफ कप्स हो सकता है आपके स्पाउस का कोई छोटा भाई या छोटा बहन हो, छोटी बहन हो, उसके साथ आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं शादी के बाद। वो बिल्कुल आपको अपने बड़े भाई या बहन के जैसे ही प्यार और इज़्ज़त देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके स्पाउस के सिबलिंग। इनफैक्ट आपको आपके स्पाउस के सिबलिंग बहुत पसंद आएँगे। अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है, तो जैसे आप अपने छोटे भाई-बहन का ख़्याल रखते हो, वैसे ही आप अपने स्पाउस के भी छोटे भाई या बहन का ख़्याल करोगे। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो मतलब उस नए माहौल में, उस नए घर में आपके स्पाउस के जो सिबलिंग हैं, वो बिल्कुल आपके लिए एक फ्रेंड के जैसे होंगे। किसी की भी फैमिली गॉसिप चाहिए है, किसी रिश्तेदार के बारे में नई-नई जानकारी चाहिए और सारी चीज़ें आपके स्पाउस के सिबलिंग बिल्कुल हाज़िर होंगे उस इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उनके एंड से भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इनफैक्ट बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगी आपके स्पाउस के सिबलिंग से। अगर आपके स्पाउस का जो सिबलिंग है वो बड़ा है उम्र में, तभी भी मेसेजेस रिमेन द सेम, कोई प्रॉब्लम फिर भी होते हुए नहीं दिख रही है। ओके, स्पिरिट की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है ग्रुप 2 वो है मिस्ट्री, जो कह रहा है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इंट्यूटिवली बहुत टाइम से आपका मन कर रहा है करने का, लेकिन आपको डर लग रहा है कि मैंने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की है, अगर मैं फ़ेल हो गई या मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा? तो वो तमाम डर अभी आपको अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। और अगर मन कर रहा है कुछ नया ट्राई करने का, किसी नई जगह जाने का, कोई नया कोर्स करने का या जो कुछ भी है बेस्ड ऑन आपका इंडिविजुअल केस, तो वो चीज़ आपको डेफ़िनिटली ट्राई करनी चाहिए बिकॉज़ इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उस सिचुएशन में आपके लिए कोई ब्लेसिंग छुपी हुई है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।
हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे एक ओवरऑल व्यू कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, और फिर टैरो कार्ड से स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं फर्म फाउंडेशन, पावर और कंफर्ट। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप 3 हो सकता है आपकी किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और रिच घर में शादी हो। डेफिनेटली जो कोई भी है आपसे ज़्यादा कमाते हैं, उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टैंडिंग आपकी फैमिली से बेहतर है। अगर शादी से पहले आपको पैसों की समस्या रही है, वो एनर्जी कंप्लीटली शादी के बाद ख़त्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी आरामदायक, काफ़ी लाविश, लग्जरी से भरी हुई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उस तरीके की लाइफ आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। हर मुमकिन सुख आपको आपके स्पाउस प्रोवाइड करेंगे पोस्ट मैरिज, चाहे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, चाहे वो फिजिकल सेटिस्फैक्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन हो, सारी चीज़ें आपको आपके स्पाउस के थ्रू मिलते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 3 कि अगर करंटली आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, अगर आपको लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हैं या इस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, शादी के बाद आपको अ, आप बेटर फ़ील करने लगोगे अपने आप के बारे में, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा कि आपके स्पाउस आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। जिस तरीके से वो आपके साथ पेश आते हैं, जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करते हैं, उससे धीरे-धीरे आपको यकीन होने लगेगा कि कुछ बात है आप में, आप बहुत अच्छे शख्स हैं। इसीलिए अगर करंटली कोई भी सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपको हैं, तो वो शादी के बाद हटते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके स्पाउस आपको लेकर, आपके माथे पर एक शिकन बर्दाश्त नहीं होगी इस इंसान को। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके स्पाउस के लिए आप पहले आएँगे और फिर करियर, पैसा, वो सारी चीज़ें बाद में। बहुत लॉयल भी होंगे आपके स्पाउस आपको लेकर। उनका रुतबा ऐसा है सोसाइटी में आपके फ्यूचर स्पाउस का या उस कम्युनिटी में जिसका भी वो हिस्सा हैं, कि उस रीज़न से भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिला करेगा थैंक्स टू योर स्पाउस। एक अच्छी बात जो यहाँ पर नज़र आ रही है पावर और कंफर्ट के साथ, भले ही आपके स्पाउस कितने भी रिच क्यों ना हो, कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, वो तमाम चीज़ें, बावजूद उसके वो है बहुत ही हम्बल नेचर के, बहुत ही ग्राउंडेड नेचर का ये इंसान है, किसी तरीके का कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसा अभी लग रहा हो सुनकर कि अगर मुझसे ज़्यादा रिच है एंड ऑल दैट, तो अगर एटीट्यूड वाला हुआ तो क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्योंकि उनका नेचर अच्छा है, इसीलिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एडजस्ट करने में उस नए लाइफ़स्टाइल में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है पावर के साथ कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेने से पहले आपके स्पाउस आपको हमेशा कंसल्ट किया करेंगे। ऑलमोस्ट एज़ इफ आपसे मिलने से पहले वो पता नहीं अपना काम कैसे करते थे, बिकॉज़ आपसे मिलने के बाद बिना आपसे पूछे वो कुछ करते ही नहीं है। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। चाहे वो चीज़ उनकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, उनके हर फैसले में वो आपको हिस्सेदार बनाएँगे। आपसे सलाह-मशवरा करके ही वो कोई चीज़ किया करेंगे, ख़ास तौर पर बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी खरीदना हो गया, लोन लेना हो गया, जो कुछ भी है, आपसे बिना पूछे वो नहीं करेंगे। अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस कराया गया है आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में या आपकी फ्रेंडशिप्स में या आपके घर में कि आप अजीब हैं, आप अटपटे हैं, आपकी हरकतें अजीब-सी हैं, तो वो तमाम दिक्कतों का सामना आपको मैरिज के बाद नहीं करना पड़ेगा। आपके स्पाउस के साथ यू कैन बी योरसेल्फ, आप जैसे हैं, आप बिल्कुल वैसे रह सकते हैं उनके साथ। कोई जजमेंट नहीं होगा। ओके, अब स्पेसिफिक मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए ग्रुप 3। द मैजिशियन, शादी के बाद आपकी रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि आप हमेशा से चाहते थे कि मेरा और मेरे स्पाउस के बीच की बॉन्डिंग ऐसी हो, हमारे बीच की केमिस्ट्री वैसी हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी शादी के बाद यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है मैजिशियन के साथ की पावर आपके हाथ में होगी ग्रुप 3, जिससे घर का जो हाई कमांड है वो आप होंगे।
यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है मैजिशियन के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को शौक होगा आपकी विशेस पूरी करने का। उनकी लव लैंग्वेज ही ये हो सकती है कि आप जो बोलोगे वो करके देंगे आपको। आपने बोला यहाँ घूमने जाना है, डन। आपने बोला आपको नई गाड़ी चाहिए, डन। आपने बोला आपको कोई नया करियर ट्राई करना है, डन। किसी भी चीज के लिए कोई कोई बंदिश, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर यहाँ पर लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैजिशियन के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का गोल ही ये होगा कि वो कैसे ना जीनी के जैसे आपके लिए वो कैसे काम कर सकते हैं कि आप विश अपनी बस बोलो और जो हुक्म मेरे आगा करके वो उसको बस कंप्लीट करें। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है मैजिशियन के साथ कि कभी भी आपके स्पाउस आपको मैनिपुलेट नहीं किया करेंगे किसी भी चीज के लिए। इमोशनली मैनिपुलेट करना हो गया और जैसे भी, नेवर। क्योंकि यहाँ पर कंफर्ट की एनर्जी पहले ही आपके लिए निकल के आ गई थी, इसीलिए और वही चीज यहाँ पर भी निकल के आई है मैजिशियन के साथ। पास्ट में भले ही आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा हो अपनी रिलेशनशिप्स में या इनफैक्ट अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में भी आपको अपनी असली पर्सनालिटी दबा करके रखनी पड़ी हो, बट नॉट विथ योर स्पाउस। आपके रिलेशंस आपके ससुर के साथ कैसे होंगे शादी के बाद, उसके लिए डेथ की एनर्जी निकल के आई है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके ससुर हो ही नहीं जिस समय पर आपकी शादी हो रही हो। अगर वो है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है डेथ के साथ कि आपके जो ससुर हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के होंगे। उनके एंड से आपको कभी भी इस चीज़ की इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमारे घर में तो ऐसे होता है, वैसे होता है, नहीं। डेथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो ससुर है वो बहुत ही लाइक आई सेड प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, डायनामिक पर्सनालिटी है उनकी। इनफैक्ट नई चीज़ें ट्राई करना, नई चीज़ें सीखना, इन सब बातों का उनको ज़्यादा शौक है। लेट्स से कि आपके घर में कोई चीज़ किसी खास तरीके से बनाई जाती है तो वो ट्राई करेंगे, खुशी खुशी ट्राई करेंगे। वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे ये हमारे यहाँ तो ऐसा वैसा, कुछ उस तरीके का इशू आपको उनसे नहीं होगा। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर डेथ के साथ कि जब जैसे जैसे आप इंटरैक्ट करो अपने ससुर के साथ, आपको ऐसा लगे कि आप उनको पहले से जानते हो, आप उनको पहले कहीं मिले हुए हो। एंड आई थिंक उनकी प्रेजेंस उस घर में आपके लिए बहुत ही कंफर्टिंग होगी। थोड़े तेज तर्राट होंगे लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले टाइप के नहीं होंगे। ओके आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो ज़बान की थोड़ी तेज़ हो सकती हैं, थोड़ी मुंहफट भी कह सकते हैं कि जो दिल में आया, जो मन में आया बोल दिया बस, बिना किसी कंसिडरेशन के कि सामने वाले को कैसा लगेगा। और अब देखो वो है ही ऐसी, ठीक है? तो इसीलिए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, बट जैसे जैसे आपको टाइम होगा ना उस घर में, आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे कि ग्रुप 3 की वो है ही ऐसी, वो लेडी, वो ऐसे ही सबसे बात करती हैं। उनके जो मन में आता है, जो दिल में आता है, चाहे सामने कोई भी हो, वो बोल ही देती हैं। एंड आई थिंक धीरे-धीरे जब आपको आदत हो जाएगी इस चीज़ की, तो इस बात से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इनिशियली ये चीज़ आपको थोड़ा-सा इरिटेटिंग लग सकती है, थोड़ा-सा अननोइंग लग सकती है कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपनी सेंसिटिविटी को कह सकते हैं ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब आपकी सेंसिटिविटी और इस इंसान की रियलिटी के बीच में आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि इनकी ये बात मुझे चुभी, लेकिन ये है ही ऐसी, ये बोलती ही ऐसे हैं, लाइक दैट। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं, एंड स्पेशली अगर ये एक अरेंज्ड मैरिज है, तो इस रिश्ते के लिए हाँ, पहले आपकी सास बोलेंगी, ससुर हो सकता है बाद में अपनी हामी भरे। सास की तरफ से अप्रूवल आपको पहले मिलेगा।
आपके हस्बैंड या वाइफ के सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे आफ्टर मैरिज, उसके लिए है 2 ऑफ कप्स। तो कोई भी शिकायत आपको नहीं होगी आपके स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ, वो लोग बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे। इनफैक्ट 2 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि जैसे वो अपने भाई या बहन के साथ बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो आपके साथ भी बिहेव किया करेंगे ग्रुप 3। जितना क्लोज वो अपने भाई या बहन के साथ है, मीनिंग आपके फ्यूचर स्पाउस, उतनी ही क्लोजनेस वो आपके साथ भी रखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ कि जितना एफर्ट आप अपनी साइड से डालोगे ग्रुप 3 उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने में, उतना ही एफर्ट वो भी अपनी साइड से डालेंगे कि आपके साथ उनका एक अच्छा सा बॉन्ड बन सके। इनफैक्ट 2 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ आपका काफ़ी उठना बैठना होगा, और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी खटकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि परिवारों के बीच में रिलेशनशिप इतना बढ़िया है। इनफैक्ट आप लुक फॉरवर्ड किया करोगे कि अरे वो कब आएंगी या वो कब आएंगे, आपको मज़ा आया करेगा उनके साथ हैंग आउट करने में। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि काफ़ी हद तक आपके जो विचार हैं, आपके जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, वो आपके फ्यूचर स्पाउस के सिबलिंग्स के साथ मैच करते हों। इसीलिए भी उनके साथ ट्यूनिंग बिठाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आज क्या मैसेज है ग्रुप 3। आर्कएंजल यूरियल जो कह रहा है बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो इस कार्ड से स्पिरिट जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप 3 वो ये कि किसी से भी ज़बरदस्ती आपको पंगे मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको ज़बरदस्ती खखेड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आदत है इधर-उधर करने की या गॉसिप करने की, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।